So since sin x belongs to -1 to 1 and sin x is So t, -1 to 0 union 1/2 to 1. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब sin x जो है वो निकल चुका है और तुम्हें मैंने इसीलिए याद है पहले ही दिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो sin x belongs to -1 to 0 or half to 1 if we take principal solution, yeah, that means a solution between 0 to 2 pi. तो -1 to 0, ये देखो ये वाला है ना, एंड हाफ टू 1, ये वाला पार्ट। व्हाट इज योर आंसर? बताओ भाई जोएब, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 से 2 पाई के बीच में आंसर क्या है हमारा? जोएब हाफ होता है पाई बाय 4 के। क्या 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 क्या? फिर हाफ होता है पाई बाय 6 पे। हाफ पाई बाय 4 कर दिया तूने, क्या कमाल। पाई बाय 6 से पाई बाय 6, पाई बाय 6 से पाई बाय 2। जोहेब ग्राफ देखो, ये पाई बाय पूरा ग्राफ पाई बाय 2 वो ऐड हो गया। पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। ग्राफ को देखो, हाफ से 1 के बीच में है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 पर तो चलो ठीक है पाई बाय 2 है, लेकिन पाई बाय 2 के आगे भी तो ठीक है। हाँ सर। जब तक हम हाफ से 1 के बीच में है सब कुछ ठीक है ना, हाफ से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 150 डिग्रीज पे भी तो हाफ ही होता है। तो पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 यूनियन पाई टू 2 पाई टू 2 पाई पाई टू 2 2 एंड पाई ऐड कर देंगे। पाई टू 2 पाई। And since fundamental period of sin x is 2 pi, add 2 and pi to each angle to generalize your solution. मैच कर रहा है ये आंसर से? आंसर क्या है? हाँ सर, इसमें 2 and pi ऐड करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये होने चाहिए आंसर। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करो, सेकंड पार्ट सॉल्व करो, और बस सेकंड पार्ट सॉल्व करने के बाद रुक जाना, कुछ और चीजें तो बताई जाएंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी सेकंड पार्ट कैसे स्टार्ट करना है कृष्णा? कृष्णा बताएगी सेकंड पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। सर sin x greater than equal to 0 और 16 minus x square greater than equal to 0 को सॉल्व करेंगे। sin x should be positive, correct, and 16 minus x square is also positive, correct। तो भाई दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद क्या करना होगा कृष्णा? सर उसका यूनियन ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सर इंटरसेक्शन। यस, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इंटरसेक्शन और यूनियन में, आस्क योरसेल्फ कि हम बीच में जो कंजंक्शन यूज करने वाले हैं वो एंड है या और है। इज इट sin x पॉजिटिव और 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और इज इट sin x पॉजिटिव एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव? टेल मी, बताओ ना क्या है, एंड या और? दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दोनों ही होने चाहिए ना, बोथ साइमल्टेनियसली। एंड ही होगा ना भाई। तो एंड हुआ ना, और जैसे वो एंड हुआ उसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया। हाँ राइट। सो इट इज वेरी अपरेंट, मतलब बहुत ही क्लियर सी बात होती है, उसमें तुम्हें कुछ कंफ्यूजन की जरूरत, कोई स्कोप ही नहीं है। तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सोचो कि यहाँ पर हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं दो स्टेटमेंट्स को, और से या एंड से, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अब तुम्हें दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है
और अगर तुम ग्राफिकली चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज दूसरी इनइक्वालिटी तो बहुत सिंपल है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेगा सर्वर और बताएगा इसका आंसर क्या है। सर्वर ये वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ये Sir, x is an element of हाँ हाँ minus infinity comma minus 4. बेटा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ठीक है। तुमने जो मिस्टेक की है, तुमने शायद माइंड नहीं किया कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो वेवी कर्व में तुम सर्वर स्टार्टिंग से इसी बैच में हो ना, मॉर्निंग बैच में, तो तुम Yes, भूल sir. गए, नहीं, starting से हो सर. स्टार्टिंग से हो ना। तो वेवी कर्व की तुमने प्रैक्टिस की थी, याद है एक स्टेप में लिखवाया था मैंने कि जो भी नेगेटिव, अगर जो तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो उसे कॉमन निकाल के पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, अदरवाइज तुम्हें जस्ट उल्टा आंसर मिलेगा जो तुम्हें मिल रहा है। चलो पहले माइनस कॉमन निकालो वहां से और फिर सॉल्व करो। सर मुझे आंसर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी और उसको मर्ज कैसे करें? हाँ सर मतलब आंसर आ गया, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर किसके टर्म्स में होता है? एक -4 और दूसरा 2n दूसरा 0 to 2 पाई 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। एक सोल्यूशन आएगा -4 to 4, मैं बता नहीं रहा हूँ ये कैसे है, वेवी कर्व से सॉल्व कर लो भाई। अब इसमें बताने लायक कुछ बचा नहीं, क्योंकि अभी फिर अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, सर आपकी आवाज कम हो गई सर है। आपका वॉल्यूम लो है। वॉल्यूम लो है। हाँ सर, हाँ सर अभी ठीक है। आपने माइक पे हाथ रख दिया होगा सर. नहीं यार, नेटवर्क। नहीं सर अभी ठीक है। नहीं सर, तो अब ठीक है। हाँ चलो ठीक है। और सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन क्या है? 2n पाई से 2n 0 to pi 2n पाई से 0 to pi. 2n पाई प्लस पाई। ये हाँ सर। इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाए, और देखते हैं। पहले हम अपने एक सोल्यूशन को प्लॉट करते हैं। दिस इज -4 to 4, बट इन बिटवीन हमको जो प्लॉटिंग करनी है, जो दूसरा सोल्यूशन है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के मल्टीपल्स को प्लॉट, फॉर एग्जांपल 0 कर दिया, 0 के बाद नेक्स्ट पाई का मल्टीपल जो होगा पाई इटसेल्फ 3.14। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। अब भाई 4 के आसपास पाई का कौन सा मल्टीपल है, कहां पहुंच रहे हो, ये चीज तुम्हें अपने आप करनी पड़ेगी, राइट। सर दोनों साइड पे ऑड मल्टीपल अंदर रहेगा, इवन मल्टीपल बाहर हो जाएगा ना। जो 2 पाई है वो ऑब्वियसली 4 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे जब तुम नेगेटिव आओगे तो देखो -पाई और -2 पाई। अब एक सोल्यूशन हमारा है -4 to 4, और फिर एक सोल्यूशन है इवन मल्टीपल ऑफ पाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फॉर एग्जांपल ये भाई n को 0 डाल दिया मैंने, मान लो मैंने n को -1 डाल दिया, -1 सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू -1, व्हाट विल यू गेट? -2 पाई। -2 -2 पाई टू -पाई। पाई। डू यू सी द इंटरसेक्शन? दिख रहा है? यस Yes, सर। sir.
तो क्या आंसर होगा अभिजीत? -4 to -pi, both included, union 0 to pi. आ गया ना? तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बट डिफरेंट है, बिकॉज एक तरफ इररेशनल नंबर्स है और एक तरफ इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, तो उनका इंटरसेक्शन लेने के टाइम पर थोड़ी सी ये तो फिर भी इजी था, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी आ सकते हैं जहां पे ये काम हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, तो इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लो। नंबर लाइन पर सॉल्यूशंस को प्लॉट करने के बाद इंटरसेक्शन लेना बहुत इजी होता है, सो टेक योर टाइम। प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, धीमे धीमे फिर स्पीड आ जाएगी अपने आप। आंसर नोट कर लो उसका, एंड दैट्स इट। इसके बाद थोड़ी देर रुकना है। तो एनसीआर वगैरह भी आने लगा आगे तो। डाउट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ। अब इन 2 क्वेश्चंस में किसी को अगर दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ सॉल्व करने में। सबको आ गया? जब हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया ना, हाँ सर आपने उसमें बस -1 1 और 0 ऐसे वैल्यू डाल के आपने इंटरसेक्शन चेक कर दिया, राइट? हाँ क्योंकि उसके आगे का तो इंटरसेक्ट होने का कोई चांस नहीं है जितना हाँ, मतलब -4 to 4 के बीच में उतना ही तो आएगा। हाँ हाँ अब अगला हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट तो बाहर निकल गया, तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, तो करने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ भाई, अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, जो 2 पार्ट्स हैं वो थोड़े अलग हो गए हैं, उसके बारे में बताऊंगा तुमको। तुम ऐसा करो कि आगे जो नहीं लिखा है सेक्शन एक डिजायरेबल, उसमें हम एक लॉग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है तुम्हारा 5th पार्ट, जिससे एक बार फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमारी थोड़ी रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट का 5th क्वेश्चन, log of base 2 log of base 1/3 log of base 1/4 x, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। चलो, क्वेश्चन दिख गया सबको? लॉग सर ये नेस्टेड लॉग जैसा है ना? हाँ नेस्टेड लॉग ही है। 1/3 1/4 x, और this whole thing is under square root, so this must be getting equal to 0. हो गया? हाँ सर। गुड। तो क्या किया हमने, जैसे हम करते हैं यूजुअली, 0 को लिखा मैं log 1/2, और फिर थियरी क्या है, if base value is Greater than 1. greater Greater than 1 is equality remains same, correct? So log 1/3 log 1/4
base 1/4x should be greater than equal to 1. Now 1 को हम क्या कर सकते हैं? log 1/3 1/3 base 1/3. 1/3 base 1/3. लेकिन इस बार जब तुम log को रिमूव करोगे तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा इनफिनिटी। First हो जाएगा. रिवर्स हो जाएगा and this is less than or equal to 1/3. अब एक बार फिर 1/3 को एक्सप्रेस करना होगा किसमें? log की टर्म्स में. बेस क्या? 1/4. 1/4 to the power 1/3 ले लेंगे. भाई log 1/4 बेस 1/4 1/4 पावर अगर 1/3 है, प्रॉपर्टी तो पता ही है 1/3 जाएगा. फिर से एक बात देखो, बेस फ्रैक्शन है, बेस इज फ्रैक्शन, इनइक्वालिटी एक बार फिर रिवर्स होगी and x must be greater than equal to this. बताओ. सर बेस में कॉमा 1 भी लिखा है, वो नहीं समझा मैंने. कॉमा 1 आंसर हाँ सर, 1 not included. और तुम करोगे उसमें आंसर में ये 1 तक ही दिया हुआ है. हाँ सर. अभी डिस्कस करते हैं. तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है या हमने कुछ मिस किया यहाँ पर? पहले तो ये सोचो. सर x 1 सर एक्स के से केस बड़ा होना चाहिए, मतलब वो वाले एक रिस्ट्रिक्शन रहता है log के अंदर. देखो लॉग का खुद का भी एक डोमेन है ना, और वो हमने अभी तक कंसिडर किया ही नहीं है. हाँ सर, x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0. जिस चीज का हम लॉग लेते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ तो नेस्टेड लॉग है, बहुत सारे लॉग हैं. कहने मतलब ये है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो लॉग में लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इटसेल्फ शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए. बट पता है उस इनइक्वालिटी को, उस कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको. क्यों? क्यों नहीं? बिकॉज हमने ऑलरेडी उसको सॉल्व किया है और हमने लिखा है दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अगर हम किसी चीज को ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप हो ही गया. करेक्ट. नाउ कम टू सेकंड लॉग. अब सेकंड लॉग पे आओ. सेकंड लॉग मतलब इस वाले पे, ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है log x बेस 1/4. log x बेस 1/4 भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और देखते हैं हमने इसके लिए कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व की है. ये देखो हमने सॉल्व किया है log x बेस 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3. अब अगर ये चीज 1/3 से छोटी है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी पॉजिटिव. भाई 1/3 से छोटा तो -1 भी हो सकता है. बट क्या log x बेस 1/4 नेगेटिव हो सकता है? क्या log x बेस 1/4 0 हो सकता है? नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज इसका भी तो log लिया गया है, log ऑफ log है ये. एंड दैट इज व्हाई अभी हमें एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी. और वो इनइक्वालिटी क्या होगी? क्या होगी भाई? log x base 1/4 greater than 0. करेक्ट. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. और ये क्या है? क्या लिखें इसको? log सर x minus 1 less than 0. 1 base 1/4. बेस 1/4. 1 बेस 1। करेक्ट. और क्योंकि बेस फ्रैक्शन है, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो यहां से आएगा हमारे पास x तो डायरेक्टली भी कर सकते थे ना -1 करके. -1 करके. सर x minus 1 less than 0 डायरेक्टली मतलब. हाँ ठीक है, लेस देन 0. हाँ ठीक है, बट नॉर्मल है. बेस तो कांस्टेंट है ना. वो सब तो तब करते हैं बेस भी वेरिएबल. तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो और तब तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो आंसर इसका ये केवल फर्स्ट पार्ट नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है.
आंसर है 1/4 पावर 1/3 इंक्लूडेड टू 1 एक्सक्लूडेड। ऑब्वियसली 1 से बड़ा नंबर नहीं जा सकता, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर तुमने लिया तो साफ दिख रहा है कि x अगर 1 से बड़ा हो गया तो log 1 से बड़ा बेस 1/4 इज नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर उसका जब log लोगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। चलो नोट कर लो उसको। तो बेसिकली ठीक है, हमने फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया, बट तुमने सॉल्व क्या किया? तुमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व की है। सॉल्व किए। ये रिवीजन है भैया, पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अब कितनी बार वही चैप्टर में वही चीज में बोलता रहो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। लॉग इनइक्वालिटी सबसे बोल रहा हूँ, लॉग इनइक्वालिटी पढ़ लो, पूरी बुकलेट सॉल्व कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। गधों की तरह मतलब इधर से सुना उधर से निकाल दिया। पढ़ डालो यार वो चैप्टर, क्यों नहीं बात सुनते हो? हैं विवान? विवान है क्या? यस सर। विवान तूने रिवाइज किया? विवान तुमने रिवाइज किया चैप्टर? नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं किया? कहाँ बिजी थे? पार्टी? नहीं सर, वो सर क्लास के बाद बताऊँ आपको वो क्यों नहीं किया भाई। अच्छा अच्छा, क्लास के बाद, ओके। चलो भाई, वे गुड टू गो नाउ, आगे बढ़े। यस सर। Yes. सर ओके, अब डोमेन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें थियरी में कवर करना है वो है रेंज। सो सेकंड पॉइंट, रेंज। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन? ऐसा नहीं तुम पहली बार सुन रहे हो, कई बार हमने इस बारे में बात की हुई है। सर डोमेन की वैल्यू जब हम लोग डालते हैं तो एक किस मिनिमम आंसर से कौन से मैक्सिमम आंसर तक आ सकता है वो। हाँ मतलब इनपुट, सर वो वैल्यूज ऑफ y है, आउटपुट मतलब हाँ वाई। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट। करेक्ट करेक्ट। सर कोडोमेन के वैल्यू। कोडोमेन इज नॉट रेंज, नो नो, अब यहाँ पे डिफरेंस है। कोडोमेन और रेंज ये दोनों डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। रेंज ज्यादा बड़ा हो सकता है ना सर? नहीं, कोडोमेन सर ज्यादा रेंज बड़ा में होता है। सारी वैल्यूज कोडोमेन पूरा इंक्लूडेड होता होती है। है, जबकि हाँ, कोडोमेन में पूरा होता एक्सेस है। वैल्यूज भी दी एक्स्ट्रा होती है। वैल्यूज भी हो सकती है। कोडोमेन में एक्सेस वैल्यूज भी हो सकती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैपिंग से। जैसे मान लो ये रहा डोमेन 1 2 3 4 और ये रहा कोडोमेन ABCDE। सो ये रहा डोमेन और ये रहा कोडोमेन। अब हमें एक फंक्शन यानी कि एक रिलेशन जो है इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में डालना है। तो फंक्शन की जो कंडीशंस हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मान लो 1 को मैंने a से रिलेट किया, 2 को भी a से, 3 को भी a से और 4 को b से। What is the domain of this function? 1 2 3 4, the set 1 2 3 4. What is the codomain of this function? The set ABCD A B C D E. ये पूरा सेट कोडोमेन है। But then what is the range of this function? A, बी। तो ये डिफरेंस समझो भैया। तो ये बोल सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। Yes, it is always. Codomain will be provided in the question. क्वेश्चन में कोडोमेन दिया जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है, इफ कोडोमेन इज नॉट देयर, मैं लिखवा देता हूं, इफ कोडोमेन इज नॉट प्रोवाइडेड
we can assume it to be the set of all real numbers. अगर कोडोमेन किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको R यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं. फाइन. ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज रेंज? सो range for a function y equals to f of x, where let f is defined from a to b, is what? Is the collection of outputs. तो यहां पर जो मैंने भी एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे आउटपुट ए है, आउटपुट बी है, यानी कोडोमेन के वो एलिमेंट्स, केवल वो एलिमेंट्स जो डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड है. जो छूट गए वो छूट गए, वो रेंज का पार्ट नहीं है. तो इस डिफरेंस को ध्यान रखना. कोडोमेन इज नॉट रेंज. ठीक है, कोडोमेन इज अ सुपरसेट या रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. So range for y equals to fx, where f is defined from a to b, is a collection of outputs or values of y. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज समझो कि भैया अब तक हम बात कर रहे थे x की यानी इनपुट की, अब हम बात करेंगे y की कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है. क्या रेंज की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? रेंज की मीनिंग समझ में आ गई? यस और यस सर. और ये बात समझ में आई कि जो रेंज है, जैसे इस एग्जांपल में वो रेंज हमारी होगी, रेंज इज दिस सेट a, b. So range is always a subset of codomain. बस हो गया रेंज. नहीं, यही डिफरेंस है. इतना पढ़ के रट के हमारा काम जो है चल जाता था. अब इससे कुछ नहीं पड़ेगा, हमको बस रेंज समझ में आया कि रेंज होता क्या है. असली काम क्या होगा? रेंज निकालना. फंक्शन दिया होगा और हमको रेंज फाइंड करनी होगी. तो जब तक हम वो काम नहीं कर लेते तब तक ये पॉइंट हमारा कवर नहीं हुआ. तो ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं. नोट करो. अब तो बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ गई भाई. मई में हो रहा है एग्जाम. कब हो रहा है? 4th को. हाँ सर, शायद से मई में ही हो रहा हाँ है. सर, 4 मई से 10 जून तक है. 4th में तो 10 जून. सर कुछ ज्यादा ही डिले नहीं है? ज्यादा ही लंबा हो गया. ज्यादा नहीं किया. सर इनका तो 30% सिलेबस कम भी किया है, ऊपर से इतना सारा टाइम भी दिया है. सर क्या है ये? अरे सर बीच में तो बेचारे lecture पढ़ है तो ना, पाए नहीं वो लोग. तुम कह रहे हो टाइम दिया है. ना सर स्कूल कैसे चल नहीं रहा पढ़ है. पाए सर? हमारा सर मार्च में खत्म हो जाता था. सर कैसे नहीं पढ़ पाए आप बताओ वो? ऑनलाइन तो सर हर जगह चालू ही है. अबे ऑनलाइन यार तुम्हारे लिए चालू है. अब अभी बिहार में किसी, पटना में किसी आसपास के गांव में कोई बैठा होगा बेचारा बच्चा, जिसके पास मतलब कुछ होएगा ही नहीं, लैपटॉप और मतलब मोबाइल की बात दूर की बात है. वो बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा होगा? स्कूल तो बंद है उसका. सर दोस्त के घर पे जाके अगर हो पॉसिबल तो. दोस्त के घर पे जाके सर पढ़ाई फिर करो. मई तक भी कैसे होगा वो? क्या कैसे होगा? सर वैसे लोगों के लिए मई के लिए भी मई तक भी पॉसिबल नहीं है ना. अभी तो टाइम अब दिया है, कुछ हो जाएगा पता नहीं.
ऐसा अज्यूम कर रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है स्कूल्स पार्शली ओपन करके थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। सर कोशिश लेकिन तो की गई 3-4 है बट महीने में थोड़ी ना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब जो भी हो देखो मतलब ये सिचुएशन बहुत एडवर्स है बहुत सारे लोगों के लिए। ये हमें फील नहीं हो रहा है बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास, लेकिन कुछ लोगों का एक्चुअली सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। आई हैव सीन दीस पीपल अराउंड मी, मतलब मैंने उन बच्चों को देखा हुआ है। तो एक तो थोड़ा जेन्युइन सी बात है कि भाई ये सब प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा जो है बच्चे इस एज में उनको ना पढ़ने वाले से अच्छा क्या हो सकता है, स्कूल बंद है छुट्टियां हैं, तो कोई इतना जो है वो मतलब वो मोटिवेशन बहुत इंट्रिंसिक आता भी नहीं है कि चलो हम खुद ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है। देखो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से ही समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। सर सर हम हम लोग का लोग का तो सर प्रैक्टिकल कैसे होगा वैसे? प्रैक्टिकल्स का भी कुछ आया तो नहीं है, लेकिन स्कूल्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जर्नल्स बनवा रहे हैं और शायद वो सर नहीं हम वीडियोस लोग भेज को रहे हैं। तो सर फिर इस बार मिनिमम 75% कट ऑफ भी शायद गिराएंगे ना बोर्ड वाले, मतलब जेई के लिए। करना तो चाहिए यार, हाँ करना तो सर चाहिए। हम लोग का तो सर जेई सर जो और है ना 4 वो अटेम्प्ट है ना जेई के? 4 अटेम्प्ट से जेई जो है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता नहीं है। तो सर देखो लेकिन अगर वो 4 अटेम्प्ट से तो कंपटीशन और बढ़ेगा ना। बहुत ज्यादा बढ़ गया। वही तो। सर 4 दुगना हो गया अटेम्प्ट कंपटीशन तो। 4 अटेम्प्ट से कंपटीशन हाँ फर्क तो पड़ेगा, सर लेकिन दोगुना भी नहीं लेकिन थोड़ा तो बढ़ ही गया। बढ़ गया, बढ़ तो गया, सही बात है। लेकिन करना भी जरूरी था यार। अब मान लो फेब में मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा, मार्च में नहीं हो पा रहा, अप्रैल में नहीं हो पा रहा, ऑब्वियसली 2 अटेम्प्ट्स या मतलब 1 अटेम्प्ट बोर्ड के बाद ही होगा, जून के बाद होगा। तो इतने टाइम में फिर भी जो लोगों का मिस हुआ है, पोर्शन नहीं पढ़ पाए हैं, उन लोगों के पास टाइम है एक करने का, करने दो। और जून में सर एक होने का मतलब क्वेश्चन है। है, हम्म अगर मतलब समझिए किसी ने जेई दे दी पहले अटेम्प्ट में, मतलब वो जो बोर्ड्स के पहले अटेम्प्ट होता है वो, और उसकी अच्छी खासी परसेंटाइल आ गई सर मेंस थोड़ा में, ऊपर लेकिन उसका बोर्ड का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो क्या होता है? नहीं होगा डिस्क्वालीफाई। और क्या, डिस्क्वालीफाई हो गया। सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ता है उसको या फिर कंपार्टमेंट अगले साल? हाँ हाँ, पहले बोर्ड में मार्क्स लेके आओ। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि बोर्ड में 75% नंबर होना चाहिए पीसीएम में। सर लेकिन तो पहले बट वो तो तो पास हो गया है, तो 33% फिर वो वगैरह बोर्ड वाले फिर भी। से थोड़ी दे सकता है। क्यों नहीं दे सकते, इंप्रूवमेंट होता है ना सीबीएसई में। अच्छा होता है। बोर्ड को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहिए। सर आपने बोला था तो कि बोर्ड के बाद भी एक दो अटेम्प्ट्स रखेंगे ना 4 अटेम्प्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे यस हमारे यस। बैच में भी फर्क पड़ेगा बिकॉज उनके इतने लेट हो जाएंगे तो। नहीं मतलब तुम्हारे टाइम तक आते आते हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन लगता नहीं मुझे, क्योंकि अब तो सब सर कुछ हम लोग की ऑनलाइन भी टाइम अरेंजमेंट चांस है क्या में कि टाइम 4 लगता अटेम्प्ट नहीं, होगा? तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे बैच में। सर इन लोग का तो फर्स्ट सेम ऑनलाइन ही होगा फिर? एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा ना। नहीं, कॉलेज का फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन ही होगा जिन लोग का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा अभी जी। आई डोंट नो फॉर दिस बैच, अभी मतलब करंटली चल ही रहा है। अब ये जो बच्चे जाएंगे इनका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मुझे लगता है कि इनका ऑफलाइन हो जाना चाहिए, बिकॉज जुलाई अगस्त तक तो यार नॉर्मल होना चाहिए। सर तब भी अभी नहीं हुआ तो कॉलेजेस फिर का है छोड़ ही कि दो, फिर क्या करना। अभी फर्स्ट सेम तो ले रहे हैं ऑनलाइन, उसके बाद बुलाने का ये कर रहे हैं, तो हम लोग के अभी टाइम तक ठीक हो जाना चाहिए। एग्जाम चल रहे हैं तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल सर रहा है। आवाज सर वॉइस आपका आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। अब आ रही है। सर हम लोग के जो स्कूल का 11th है तो हमें जाना पड़ेगा क्या स्कूल में? नहीं नहीं, स्कूल कहाँ जाओगे अभी, कहीं सर नहीं आना फिर है। ऑनलाइन होगा? सब ऑनलाइन, हाँ सब घर पे बैठ के आराम से मजे में। सर हम अच्छा लोग का सर, जब टेस्ट रहेगा तो सील चलता रहेगा राइट? है? सर मतलब 1 महीना का ये लोग कोर्स ले रहे, तो हम लोग का बीच में तो सील का क्लासेस चलते रहेंगे राइट? तो तुम्हारे कौन से बोर्ड हो रहे हैं? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ मैं, तो हम लोग का। ऑब्वियसली बोर्ड से हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ मतलब वही उन बच्चों जिनका बोर्ड होगा उनकी क्लास नहीं लेंगे यहाँ पर, तुम्हारी चलती रहेगी ना। सर तो 12th में सर हमें भी जर्नल कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? हाँ भैया, जर्नल तो अरे लिखना पड़ेगा। अरे सर, सर कहीं से टेप नहीं सकते क्या? हैं? सर कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हैं? अबे कॉपी तो करने
वो बोलेगा जर्नल स्कूल तो वाला कि कॉपी ही होता है। आर्यन कॉपी तो करना होता है आर्यन से जर्नल में, कॉपी भाई करो, तो वो बताएं, बकवास काम है। वो भी बताएंगे कहाँ से कॉपी करना है। हाँ सर, उतना बैठ के किससे लिखना पड़ेगा करवाना है सर, वो दो तो दो सौ हमारे सर हाथ पेज में। सर। लिखने में टाइम जाता है। तो तो लिखने मम्मी को को बोल बोल देना, कौन रहा है? मम्मी है, मम्मी भाई पापा है, छोटे भाई भाई। बहन किस लिए हैं, भाई। जर्नल तो वही लिखते हैं। या फिर यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। हाँ सर, स्कूल में ऐसा होता था सर, चॉकलेट दे देते थे, काम कर देते थे लोग। बस 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 देखो चॉकलेट। सर हम लोग के दोस्त ऐसे सस्ते सस्ते नहीं करते थे, हाँ प्रॉपर चलता था कि इतना इतना लगता है। भाई अगर मेहनत नहीं करनी है कॉपी वाली लिखने वाली, तो फिर कुछ ना कुछ तो मतलब रिवॉर्ड जो है सामने वाले को देने पड़ेंगे तुम्हें, तभी तो तुम्हारा काम करेगा। तो हो जाता है, बस अब तो कोई लोग करते ही हैं। अब इतनी बेवकूफी है कि एक बेचारा बच्चा जो है दूसरे, अरिहंत बोला था स्कूल ने, तो वो दूसरा कोई तो पब्लिकेशन का कॉपी करके ले गया, तो स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया कि आपने कॉपी सही नहीं किया है। मतलब क्या जमाना आ गया है कि स्कूल बता रहा है कि कॉपी यहाँ से करो वहां से नहीं, सर क्योंकि हमको फायदा क्या है उसका, हमको समझता ही नहीं है। सर फिर भी बच्चे नहीं करते। नहीं लेकिन सर एक्चुअली फायदा क्या सर है? वही तो सर, ये कॉपी करना सर बस वेस्ट ऑफ टाइम है सर, कुछ लर्निंग भी तो नहीं है सर, छाप रहे हैं। तभी तो सीबीएसई का प्रेमिस ही तो वो है। सर 10th में हमने जितनी पढ़ाई नहीं की होगी सर, उतने तो नोटबुक कंप्लीट की है उससे ज्यादा हमने। वही तो बात है। टेंथ जो ओवर रेटेड है वो इसी वजह से ना कि हमने इतनी पढ़ाई की है, क्या किया हमने, इतनी नोटबुक लिखी है, क्या लिखा है उसमें पता नहीं, तो पता नहीं क्या। एनसीईआरटी छापा है सर बस। और जो लिखा वो तो लिखा ही हुआ था बुक में, तो दोबारा लिखा क्यों पता नहीं। किसी बात कीजिए कोई आंसर नहीं है। अबे नोटबुक में वो लिखो जो बुक में ना लिखा हो, बुक में जब लिखा ही हुआ है तो उसको दोबारा क्यों लिखे हम। नहीं सर, लेकिन हम लोग को ऐसा होता था कि 10th में कुछ रहता ही नहीं था, क्वेश्चन आंसर कुछ। 10th में सब बुक्स खाली रहते थे, मतलब ना हम लोग को नहीं पढ़ा रहता था कि बुक कंप्लीट हो ना कंप्लीट हो, बस नोट्स करने रहते थे। भाई हमारे टाइम में तो बुक आती थी तो हमारे मास्टर साहब भी जो है बुक लेके आते थे, जो बुक में लिखा पढ़ देते थे, हम भी सुन लेते थे, काम खत्म हो गया। और सर कहते कि मतलब ये जो है 4 पेज जो है जो मैंने पढ़े हैं उसको जो है लिख के ले आओ, तो लिख के ले आते थे, तो पढ़ाई हो गई, स्कूल खत्म हो गया। लेकिन उस पढ़ाई से तुम बहुत आगे निकल के आ गए हो। मतलब ये जो वही ना जो ट्रांजिशन था जो स्मूथ होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। रीजन वही है, 10th तक की जो पढ़ाई है बहुत ही अजीब सी है यार। मतलब उसमें कुछ, मतलब क्या बताऊं मैं, कोई ऐसी रोट लर्निंग है वो, बहुत बेसिक। छापते रहो, लिखते रहो, सर अब तो रटते 10th का रहो। लर्निंग करने में कंटाला आएगा, अब इसकी आदत हो गई है ना, तो अब फिर हटेगा कौन ऐसा। तो कंटाल आ रहा है ना, जो बेचारे कॉलेज गए हैं, इवन आईआईटी बॉम्बे कहीं भी गए हैं, तो उनको फिर लग रहा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो फिर वही शुरू हो गया। बस एक ही फायदा है कि जब तुम कॉलेज के कैंपस में एंटर करते हो, जब तुम हॉस्टल जाते हो, तो फिर ये सब हैंगओवर उतर जाता है। यार ठीक है यार, प्रॉफ ने कुछ पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा, हमने कॉपी किया, कोई बात नहीं, फिर जाना तो अपने हॉस्टल वापस है ना, दोस्तों के बीच में। तो वो सब चीजें वो जो है ना वो एंथू देती हैं। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, अभी घर पे बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मजा भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा तो है, बच्चे जो है तुम उनसे पूछोगे तो सब बेचारे बोर हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो फिलहाल रेंज की बात कर लेते हैं। अब रेंज के बारे में कह रहा था कि रेंज की डेफिनेशन पढ़ के उसको समझ के कोई फायदा नहीं जब तक हम रेंज निकाल ना पाए, है ना। सो लेट्स लुक एट द मेथड्स टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। अच्छा ये पहली बार नहीं हो रहा है, चलो पहले फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं उन क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे हमने रेंज फाइंड की हुई है। क्या तुम्हें याद है तुमने रेंज कहाँ फाइंड की थी। सर सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का रेंज। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक, यस यस। तुमने क्वाड्रेटिक में रेंज वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली थी, तुमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रेंज निकाली थी, याद है, px हाँ अपॉन qx रैशनल Yes. फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन। और इनफैक्ट तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी रेंज निकाली थी, हाँ अगर सर, तुम्हें याद हो, ट्रिग्नोमेट्री का हाँ लास्ट सर। हाँ में। सर। है ना। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलो पहले हम उनको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइंडिंग रेंज। और टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1। And in type 1 we are going to revise
the range of basic functions, trigonometric functions, quadratic functions, rational functions, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा उसको पढ़ाई में का ना रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस दूंगा और तुम उसको सॉल्व करोगे। अगर कुछ भूल गए हो कोई बातें, कुछ बातें, तो उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, y इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 cos x plus 1। पलक पलक है क्या आज? नहीं है पलक, फिर बीमार पड़ी हुई है। ओह, चलो और कौन है? चारवी, चारवी है? हाँ सर। चारवी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 2 मिनट सर। कौन सी थियरी है जो हमने पढ़ी हुई है जो उसमें काम करेगी? तो चैट का आंसर डाल दीजिए। आंसर बोल दो। -4 to -4 से 6 -4 to 6 4 से 6 दोनों इंक्लूड। -4 से 6। वेरी गुड। तो चारवे याद आया तुमको? कौन सी थियरी लोग यूज करके आंसर निकाल रहे हैं? नहीं याद है, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद आ रहा है तो आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प, डोंट वरी। रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x। हाँ सर याद आ गया। अब याद आ गया? तो क्या होती है रेंज ऑफ a sin x plus b cos x? रूट a स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस a a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, ठीक है भाई। तो रेंज ऑफ a sin x plus b cos x इज दिस। और अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज दिस पार्ट इज a sin x plus b cos x। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, किया हुआ है हमने ऑलरेडी सॉल्व, प्रूफ भी देखा था इसका ना। तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, यानी रूट 25 इज 5। अच्छा, प्लस 1 जो है वो दोनों जगहों पे आएगा, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। So what is the answer? -5 plus 1 -4 to 6। समझाइए सभी को। विवान समझ में आया? विवान, अरे विवान यस सर यस सर यस सर। कहाँ चला गया था? नहीं सर, वो बीच में थोड़ा ईयरफोन गड़बड़ कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन, y equals to sin square x प्लस 2 sin x minus 1। तो ये भी क्वेश्चन जो है तुमने सॉल्व किया होगा, डेफिनेटली सॉल्व किया हुआ है, बट क्या तुम्हें याद है कैसे किया था? हाँ सर, क्वाड्रेटिक और इसको मर्ज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का ये कर लेंगे सर वर्टेक्स से लेकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं या तो। यस, क्वाड्रेटिक से तुम कर सकते हो, आई एग्री, बट द बेस्ट मेथड हियर इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला जो अप्रोच है वो भी वही है, उसी बेस्ड है ना। सो ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आर सॉल्विंग यूजिंग क्वाड्रेटिक, in these questions you can use completing the square trick. For example, यहाँ पर how will you complete the square? +2 -2 +1 -1 ऐड कर देंगे। 1 plus sin square x। +1 -1 obviously, तो ये हो गया, क्या हो गया ये?
sin x plus 1 whole square -2 -2 minus है ना, and y square can help us in finding range. सर because जीरो होता है always ना positive. मिनिमम sin x plus 1 का मिनिमम वैल्यू maximum स्क्वायर minimum का is 0 and मिनिमम वैल्यू क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर का, तो हमको उसकी मिनिमम वैल्यू पता है। जीरो एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता है 0 ना भी हो, 0 से बड़ी हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये हमको पता है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू हियर, मिनिमम वैल्यू ऑफ y? 0 -2 -2 -2 तो वो 0, ये चीज चेक करनी पड़ती है कि वो 0 हो सकता है। यस, वो 0 हो सकता है, और ये 0 कब होगा? जब sin x -1 होगा। So guys, this is really important, right? Sin x equals to -1 चेक करना जरूरी था। Suppose ये sin x equal to -2 आता, ये possible नहीं था। Sin x -2 नहीं हो सकता। फिर अगर Need वो to check, sin right? x plus 2 the whole square होता तो फिर अलग हो जाता ना। हाँ, अलग हो जाता। सर हम y की इक्वेशन में डायरेक्टली sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी तो डाल सकते हैं ना, मतलब आंसर सेम ही आ रहा है। चांस हर की केस बात में है, नहीं होगा। हर केस चांस में की नहीं बात है, होगा, किसी में बट आ रहा है, ये हर केस इजी था तो इसमें हो इसमें गया। हो रहा है। हाँ, ठीक है। And to find the maximum value here, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वैसे तो maximum value 1 को होगा सब्स्टिट्यूट 1 डाल देंगे। कर देंगे साइन। तो एक परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमाइज कब होगा, बढ़ेगा कब? जब उसके अंदर का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। साइन इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, sin x plus 1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाओ, हाफ रखो, और बड़ा उससे रखो, 0.6, 0.7, 0.8, हम मैक्सिमम sin x को 1 रख सकते हैं, और ऑब्वियसली 1 1 में ऐड होकर उसका मैग्नीट्यूड 2 कर देगा, जो विच इज द लार्जेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड। एंड 2 का स्क्वायर 4 - 2, आंसर इज +2। वो कब आ रहा है? इफ sin x इक्वल्स टू 1 +1। 1 तो ये चांस की बात है कि -1 और 1 पे ही आंसर आ गया, ये जरूरी नहीं था, चांस की बात है। ओके, सो नोट कर लो भाई। तो ये क्वेश्चन वो था जहां पे ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक को मैंने मर्ज कर दिया। तुम क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लो। डन, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा हूँ, ध्यान से। किया हुआ है तुमने, करा हुआ ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स है, दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर तुम इसका होल स्क्वायर पर करोगे डिग्री 4 हो जाएगी, बट सर अज्यूम कर सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मान लेंगे। करेक्ट। फिर क्वाड्रेटिक। तो अगर तुम x स्क्वायर प्लस x को t एज्यूम करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये बात सही है। ठीक है, चलो एक बार इसको ट्राई करो अपने आप, लेट्स सी कहां तक पहुंच पाते हैं हम लोग।
कुछ हो रहा है? आ रहा हाँ है कुछ? सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यूज मिल गया, अभी वाई में सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू मिल गई, अच्छा। सर रेंज मिल गया उसका। करेक्ट। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, अच्छी बात है, और उससे ये बन गया y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये बहुत अच्छी बात है, बट इसके पहले अब तुम इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दो, तुम्हें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, और वो क्या है? वो है टी की रेंज। क्या टी बिलोंग्स टू आर है? नहीं, टी खुद एक क्वाड्रेटिक है। टी इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर तुम्हें याद हो तो सबसे पहला काम जो तुम्हें बताया गया था वो ये था कि पहले तुम t की रेंज निकालोगे। यू विल ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ t, यानी रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक क्वाड्रेटिक है और उसकी रेंज निकालना हमको अच्छे से आता है। तो क्या होगी इस t की रेंज, बताओ भाई। t बिलोंग्स टू, क्या था हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक रेंज का? सर माइनस -b by 4a to माइनस b by infinity। 4a to infinity। माइनस माइनस b b by बाई 4 4 क्या क्या यहाँ पर? माइनस 1 1 बाई 4 बाई 4। तो समझो डिफरेंस कहाँ पे आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि हमारे पास जो t है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं ले पा रहा है। जो इनपुट है वो -1/4 से स्टार्ट होगा। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सर चीज इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन किसका? सर नहीं सर, माइनस बाई 2 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का, जो दूसरी क्वाड्रेटिक है t वाली, इस वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, क्या होता है x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का? -b/2a। तो क्या ये लाई कर रहा है उस इंटरवल में जहां पे t लाई कर रहा है? क्या -12 -1/4 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा? नहीं सर। नहीं। नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करते थे? सब्स्टिट्यूट करते। सर उन दोनों का डायरेक्टली। और ये अब क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, सिंस ये कौन सा पॉइंट है? ये है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अगर तुम्हें रिवाइज करना हो, तुम इसको भूल रहे हो तो रिवाइज कर लेना इस पॉइंट को, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो -1/4 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है ही, मिनिमम वैल्यू क्या है वो -1/4 को रखने के बाद मिलेगी। तो रेंज क्या आ रही है जरा बताओ? रेंज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूट -1/4 t की वैल्यू। 13/16 13/16 to infinity। वेरी नाइस। तो ये जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, ये भी रेंज का ही क्वेश्चन था और क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन था। इसको हम स्यूडो क्वाड्रेटिक बोलते थे, याद है? An expression which can be converted to a quadratic by some substitution. So we just substituted x square plus x equals to t, और उससे देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई। फिर क्वाड्रेटिक की थ्योरी यूज कर लो। चलो नोट करो उसको, आंसर भी नोट करो, 13/16 to infinity। हो गया? सभी का हो गया? यस। हाँ सर। यस।
अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि बहुत सिंपल सा है, जैसे y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने किए होंगे, अपने एनसीईआरटी में किया होगा। रियल एक्सक्लूडिंग -2। यहाँ पर डोमेन क्या है भाई? एक्सक्लूडिंग -2 एक्सक्लूडिंग -2 नहीं होता। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -2। अब रेंज कैसे निकालोगे? सर इसको एक नया सर x वेरिएबल प्लस 2 लेते को सर x LHS को में ले LHS में जाएंगे, ले एलएचएस में जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे x और प्लस फिर को, फिर y में एक लीनियर फिर फिर रीअरेंज हाँ करके y में इक्वेशन बना देंगे। सर वो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई। हाँ, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो करने का मेथड था, या आगे भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, अगर तुम्हें रेंज निकालनी है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि यू ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, उसको रिवर्स करो, मतलब जो रिलेशनशिप है उसको इन्वर्ट करो एंड ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। लेट्स डू इट। क्रॉस मल्टीप्लाई xy plus 2y is equal to x minus 1 and what is the value of x? x की वैल्यू आएगी, सर y belongs to all real numbers except 1। करेक्ट, Oh yeah. माइनस Yes, sir. y माइनस 1 आएगा यहाँ पर। क्यों भाई, सही है ना? अब इसको देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो x, क्योंकि x तो रियल होना चाहिए, x कैन नॉट बी अनडिफाइंड, x इज एन इनपुट। तो ये देख के हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो y की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ y वी विल गेट अ रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट y इक्वल्स टू 1। तो रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 हो गई। सही है ना? सर x फिर प्लस हमको ये भी चेक हाँ, करना पड़ेगा ना सर कि ये -2 आएगा कि नहीं भी वो भी आएगा चेक ना? करना नहीं पड़ेगा। आएगा। इस केस में नहीं आएगा। इस केस में माइनस आएगा। 2, हाँ -2 को लीनियर फंक्शंस में ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं होती है। बात तुम सही करो, बिल्कुल सही करो, वेरी गुड। बट यहाँ पर तुम्हें वो चेक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब तुम -2 रखोगे कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप आ जाएगा उसमें। तो सही बात है, चेक करना चाहिए था, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है। नोट करते रहो भैया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो ये रहा। So this time we again have a rational function and this time we have a quadratic in denominator. याद आ रहा है कुछ? बिलोंग्स टू आर ही हो जाएगा डोमेन, क्योंकि इमेजिनरी क्योंकि रियल रूट्स हैं। हाँ यार, मैंने डोमेन लिखा है यहाँ पर। मैं जब लिखूंगा तो वो डोमेन ही होगा। x belongs to r होगा बिकॉज डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। बात सही है। अब जरा निकालो भाई, रेंज निकालो उसको। क्या तरीका था हमारा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बना बना y देंगे। के टर्म्स में। 0 लिखते हैं। वही ट्रिक है। we will try to express x in terms of y, है ना? तो तुम वही काम कर रहे हो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। yx स्क्वायर माइनस xy माइनस x, तो माइनस x कॉमन लो। and again y plus 1। अब क्या करेंगे भाई? सर
सर फिर दो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर केस देन आ इक्वल टू जाता। 0। हाँ, एक डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है और एक 0 से पहले तो बड़ा एक है। केस होगा ना सर कि एक डिस्क्रिमिनेंट अभिन्न, एक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, एक डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। सर छोटा सा हो ही नहीं दो सकता। डिस्क्रिमिनेंट हैं। वाह सर यार, पहले केस अभिन्न आएगा ना कि जो नहीं अभिन्न सर, यहाँ वो भिन्न भिन्न केसेस प्रकार पहले के y डिस्क्रिमिनेंट थे नॉट हमारे इक्वल पास। टू 0 वाला केस सर y केसेस not बनाते थे ना। इतना पिटेगा ना। एक क्वाड्रेटिक है और उसमें तेरे को दो दो डिस्क्रिमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, एक मिनट न्यू सर, ईयर तो ऑफर हम एक लोग पे एक फ्री है। सर कुछ क्या तो चल रहा है? केसेस बनाते थे ना सर, थोड़ा एक मिनट सर, थोड़ा बोल रहा हूँ। केस बनाते थे, बात सही है, लेकिन फिर वो डिस्क्रिमिनेंट थोड़े दो y होते के थे। लिए बनाएंगे ना सर। फर्स्ट सर जो y हमारा ये बिलोंग्स है टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। नहीं सर, ओके, उल्टा है उसका। चेक करते हैं अभी तुम्हारा, लेकिन जो केस था वो ये था, हाँ हाँ सर। इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों था ये? क्योंकि फिर सर नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता वो। क्वाड्रेटिक नहीं बनता। क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बात सही है, क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। अब सॉल्व करो, d ग्रेटर इक्वल 0 सॉल्व करो, क्या आएगा? सर y belongs to -1 to 1/3। अच्छा, लेकिन ये वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिनको वेवी कर्व नहीं आता और उन्होंने रिवाइज भी नहीं किया और वो पढ़ाई नहीं करते हैं। कैसे करेंगे यार? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आना चाहिए भाई। y+1 माइनस y+1 कॉमन निकाल लो, तो y+1 इंटू मैं y+1 माइनस माइनस हटाना 1। भूल गया। और जैसा मैंने कहा था, माइनस साइन हटाना है, लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी नेगेटिव, अदरवाइज रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये -3 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा y+1 और -3 को हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू थी। तो अप्लाई करना या फिर रिमूव करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन -1 to 1/3। -1 to 1/3। -1 to 1/3 एक्सक्लूडिंग 0 फिलहाल। टू बी द सेफर साइड केस बना के चलना। हालांकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर y 0 हो गया, व्हाट इफ y इक्वल्स टू 0? क्या वो होगा? क्वाड्रेटिक सर नहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। नहीं सर, -x -1 + 1 = 0 हो जाएगा तो तो x x = इक्वल्स टू 1 हो 1। जाएगा एंड x बिलोंग्स टू R, फिर कोई काम नहीं। जब तुम y को रखोगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 1, विच इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 इज अ रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 1 इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू। तो ये केस 2 जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में केस 2 की वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस में ये चेंज हो सकता है, सही है। तो y = 0 इज एक्सेप्टेबल, तो ये जो एक्सक्लूडिंग 0 था वो हटा दो और तुम्हारा फाइनल आंसर होगा y बिलोंग्स टू -1 to 1/3। नोट कर लो।
आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यार, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना, कोई बहुत नई चीज तो हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत नया जो है वो शुरू होगा, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन शुरू होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसकी रेंज याद रखना है ना, ये जो तुम रेंज देख रहे हो ना अभी, इस फंक्शन की रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट है, कई और क्वेश्चंस में काम में आ सकती है डायरेक्टली, तो जो आंसर आएगा उसको याद कर लेना। सर मैं एक बार रिजॉइन कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे अंदर ले लोगे क्या? हाँ ओके ओके, आ जाओ। सर कुछ एक्चुअल मेथड यूज नहीं किया, बट रूट 2 to 1 है क्या? बिल्कुल सही है, 1 to root 2 आंसर है, क्या बात है, वेरी गुड। तो हिट एंड ट्रायल से किया तुमने? हाँ सर, 45 डिग्रीज डाल दिया और इसमें 90 डिग्रीज डाल दिया। देखो आंसर ठीक है, बट मेथड हमको पता होना चाहिए ना यार। हाँ सर। तो 45 डाल के आंसर क्यों आ रहा है, सब तो देखना पड़ेगा। मतलब एक प्रॉपर मेथड चाहिए। हाँ भाई, तो आंसर 1 to root 2 है, बट आंसर आया कैसे? सर √2 तो उससे आ जाएगा, √(a²+b² वाले से। चलो मान लेते हैं कि भाई जहाँ पे sin x cos x पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब मॉड पॉजिटिव ओपन हो गया, तो वो फॉर्मूला लगा लिया, मैक्सिमम सर रूट 2 प्लस माइनस, तो दोनों को प्लस माइनस से ओपन कर सकते हैं। 4 केस बन सकते हैं, बात सही है, दोनों 0 to पॉजिटिव, 5/2 दो to नेगेटिव, 5/2 एक पॉजिटिव एक होता है। नेगेटिव, 4 केस हाँ बन सर। सकते हैं, बात हाँ सही है। भाई, और सर फिर सब में मैक्सिमम मिनिमम निकाल सबके लिए तुम्हारा रेंज निकाल के उनका ले लो यूनियन, उनका बात सही यूनियन है। ले लो। तो आया उससे आंसर 1 to root 2? सर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा है जिससे हम चारों केस बनाना अवॉइड कर सके, क्योंकि जो मैक्सिमम वो तो रूट 2 आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 कैसे है? क्या मिनिमम 1 निकालने का कोई तरीका है तुम्हारे पास आसान, बिना केस बनाए हुए? सर ये सब पॉजिटिव है, तो सर एक कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एक एंगल लेके डाल देंगे जिसमें मैक्सिमम आए। मेथड पूछ रहा हूँ बे, तुक्केबाजी नहीं। और कोई भी एंगल लेके डाल देंगे, जो 30 डाल दिया तो क्या हो जाएगा उससे? कोई भी एंगल लेके डाल दे, हमें कैसे पता नहीं कि उसके मतलब मिनिमम सर आ थोड़ा गया? देखेंगे सर, 90 डालेंगे। अरे तो तुक्केबाजी मॉड मतलब हटाने के लिए अगर स्क्वायर कर दिया तो? स्क्वेयरिंग। कहा था ना मॉड पढ़ाते हुए कि मॉड को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग की जाती है।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y स्क्वायर बोथ साइड्स। देखो y स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा y स्क्वायर? 1 plus 2 mod Plus sin x 2 cos x. mod sin Mod x sin sin x cos x. cos x. 1 plus mod sin 2x है कि नहीं? 2 sin x cos x। हाँ सर। हाँ Yes सर। sir. सर मिनिमम वैल्यू उसका 0 ही हो सकता है। और क्योंकि वो मॉड है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। मॉड ऑफ एनीथिंग रियल, so the minimum value can be 0. So what is the minimum value of y square? 1. What is the minimum value of y? Y तो पॉजिटिव है तो 1. तो केसेस बनाने अवॉइड कर सकते हो अगर तुम स्क्वायरिंग करते हो। मॉड में स्क्वायरिंग कर सकते हो आंसर जल्दी लाने के लिए। तो ये जो रिजल्ट है इसको याद रखना भैया। रेंज इज 1 to √2। समझाइए? Yes sir. Yes, sir. Yes. गुड, नोट कर लो उसको। आगे बढ़े? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. चलो एक और कर लो फिर हम आगे नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। 2 power x minus 2 power y is equal to 1. Find domain and range both. Find domain and range. How will you start this? कैसे करोगे बताओ? लॉग लेना सर log Log लेंगे। लेना पड़ेगा। लॉग बेस 2 लेना। log base 2। अभी नहीं सर, पहले y को आइसोलेट 2 पर y को अलग कर हाँ, देंगे। पहले फंक्शन बनाओ तो पहले तुम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो तो सही है ना? बिल्कुल सही बात है। पहले लिखेंगे ये क्या? 2 power x minus 1। 2 power y is 2 power x minus 1 and then अब तुम उसको लॉग ले लो कह लो या फिर कह दो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। y इक्वल्स टू आएगा log 2 to the power x minus 1 base 2। अब सर अब वो log के अंदर वाले को 0 से ग्रेटर देन 0 कर देंगे। करेक्ट। So 2 power x minus 1 should be strictly greater than 0. And now we are entering into the realm of exponential inequality. याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। 1 को हम लिख देंगे 2 to the power 0. And because base value is once again greater than 1, inequality will remain same. क्या आंसर आ गया? x greater than Greater than 0. तो भैया जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तो डोमेन है।
x should be strictly greater than 0. What about range? रेंज कैसे निकालोगे? सर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं डाल सकते, मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे, वो एक्सट्रापोलेट करेंगे। Why don't you use the trick? Why don't you express x in terms of y? उससे क्या होगा? उससे कुछ हेल्प मिल सकती है? हालांकि जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये जो काम किया है, जो y तुमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, यहां से भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस लास्ट क्वेश्चन से मतलब एक ये हमारा ट्रांजिट है। हम जो है उन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने वाले हैं जो अब तक हमने नहीं देखे हैं, नई चीजें है ना, अभी तक हमने केवल रिवाइज किया था। तो लॉग वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज कैसे निकाली जाए, कैसे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाए, तो उसके लिए जरा लॉग को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। और लॉग जो फंक्शन है उसका जो उसका ग्राफ जो है, स्पेशली जब बेस वैल्यू 1 से बड़ी है, तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कैसा है ये ग्राफ? ये ग्राफ कैसा है पूछने का मतलब है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दोनों कर रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट की बात बाद में होगी, है ना, डिफरेंशिएशन और सब चीजें बाद में होंगी। फिलहाल ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ग्राफ का क्या मतलब हुआ? इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब ये हुआ तो जैसे हम लोग दो में मतलब x का बड़ा वैल्यू डालेंगे, y को उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा। कि जब तुम इनपुट को बढ़ाते हो तो आउटपुट बढ़ता है। ज्यादा पढ़ाई की ज्यादा मार्क्स आ गए, कम पढ़ाई की कम मार्क्स आ गए, मतलब इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ता गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम्हारा ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम हो जाता है। ज्यादा खेल लिए कम मार्क्स हो गए, कम खेले ज्यादा मार्क्स आ गए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमने एक बार अगर ऑब्जर्व कर लिया कि log बेस 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और मुझे अब उसकी रेंज निकालनी है, तो मुझे क्या सोचना होगा कि log के अंदर जो इनपुट आ रहा है, जितना वो छोटा होगा log उतना ही छोटा आउटपुट देगा, जितना वो बड़ा होगा log उतना ही बड़ा आउटपुट देगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 2 पावर x माइनस 1 की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, सबसे छोटी वैल्यू? अगर तुम x तुम फाइंड कर चुके हो तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 पावर x माइनस 1? इज इट डिफिकल्ट? यस, इट इज डिफिकल्ट। सर डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट 2 पावर x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप बता दो। बट सर तभी भी सर मतलब x का उसके लिए मिनिमम वैल्यू डालना पड़ेगा और x मिनिमम वैल्यू एक 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम्हें केवल स्मॉलेस्ट इनपुट देना है टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट आउटपुट। लेकिन स्मॉलेस्ट इनपुट तो मतलब कुछ भी 10 into 0 जब तुम लिख चुके हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो कुछ भी कैसे? नहीं मतलब सर वो टेंडिंग टू 0 ही होता है। ठीक है ना, तो 0 लाके वो ब्रैकेट यूज कर लेंगे, उसमें क्या है। अगर मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तभी तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में। 2 पावर x माइनस 1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी एक्सक्लूडेड है, तो 0.000001 यानी 0 से जो क्लोजेस्ट नंबर होगा वो तो इंक्लूडेड है। हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 पावर x माइनस 1 इज एक्चुअली 0 से स्लाइटली बड़ा, मैं 0 प्लस बोल दे रहा हूँ उसको, 0 नहीं है, 0 से स्लाइटली बड़ा है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ log
log 2 power x minus 1 base 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? What is log 0 plus? So tending to minus infinity. Approaching to minus infinity. And what is the maximum value of this? Infinity. Infinity. It will approach to plus infinity. So what is the range of this function? minus infinity. Minus infinity to plus infinity. All real numbers. है ना? तो ये चिंता मत करो, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ऐसे मैक्सिमम ही वाला क्वेश्चन, समझा, मिनिमम वाला थोड़ा। मिनिमम वाले में थोड़ा क्या हो गया बताओ मुझे? सर थोड़ा वो क्या? 0 प्लस के लिए माइनस इंफिनिटी कैसे होगा? लॉग का ग्राफ देखा है? ये देखो, ये लॉग का ग्राफ है, तो 0 पर तो लॉग होता नहीं, बट 0 से समझा। बहुत क्लोज हम 0 के आए तो लॉग की वैल्यू क्या आती है? लॉग, व्हाट इज लॉग 0 प्लस माइनस इंफिनिटी? दिख तो रहा है भाई. व्हाट शुड आई रेज ऑन 2? व्हाट शुड आई रेज ऑन 2 टू गेट 0? 2 पावर what will be 0? क्वेश्चन ये है. minus infinity. माइनस इंफिनिटी. तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हमने की है इस क्वेश्चन में, डोंट वरी, हम इस पर पूरी थियरी पढ़ने वाले हैं. बस मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिया कि अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे रेंज जो है ना, रेंज केवल बेसिक पार्ट में हम नहीं रह जाएंगे. बेसिक तो हमने पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया था केवल. अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो इस टाइप के सॉल्व करने होंगे, इससे इनफैक्ट बेटर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट मैं फिर कह रहा हूँ, चलो ठीक है, फिर टाइम मिल गया तुमको यार कि इनइक्वालिटीज पढ़ो यार, क्योंकि अब तुमने अगर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा. सर तुम कर क्या इनइक्वालिटीज के बाद क्वाड्रेटिक भी करना पड़ेगा क्या? क्योंकि आज हमने क्वाड्रेटिक के भी देख ली. हाँ सर, वो क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटीज पूरा जो चैप्टर है ना,